अष्टम भाव में शुक्रदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, अष्टम भाव में शुक्र हो तो इंसान धनी, दीर्घायु और भूमिपति मतलब कई तरह की जमीनों का मालिक होता है। ये सब भावाश्रय फलों के अनुसार आपको फल बताए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की चर्चा करक लगन की चल रही है और करक लगन के अनुसार किस तरह के फल अष्टम स्थान में शुक्रदेव होने से आपको प्राप्त हो सकते हैं, उसकी संपूर्ण चर्चा इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं करक लगन में अगर शुक्रदेव आपके अष्टम स्थान में विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। भावाश्रय फलों के अनुसार बहुत समय से एक नियम बना रखा है कि एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं जो पूरी तरह पुस्तकों के अनुसार होता है। हालांकि उसमें भी सब पुस्तकों को कोड नहीं करते हैं। 90% मंत्रेश्वर महाराज को ही जो लिखा है वो बोलते हैं। उसके अलावा वराह मिहिर जी है, बैद्यनाथ जी है, उनकी भी कभी कभी आपको बताते हैं। बाकी जो विद्वान बहुत सी है, बहुत जगह विद्वान एक मत नहीं होते। उसके लिए कई बार पाठों में हमने आपको बताया है, किसी क्षेत्र में कोई विद्वान विराजमान है और उसने अभ्यास में, एक्सपीरियंस में किसी को देखा कि अष्टम स्थान में शुक्रदेव है और उसको वहाँ पे उस जातक के खराब फलों का दृष्टिगोचर हुआ और भी बहुत सी कुंडलियों को मिलाने के बाद में उसको पता चला कि अष्टमत शुक्रदेव कोई अच्छे फल नहीं देते। तो उस समय में उस विद्वान ने अष्टम स्थान के शुक्र के फल खराब बता दिए और जिस विद्वान को अच्छे मिले उन्होंने अच्छे बता दिए। अब ज्योतिष को समझना और ज्योतिष के अनुसार कार्य करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब आपको ज्योतिष समझ में आ गया, आपको यह समझ में आ गया कि मेरा ये ग्रह कोई अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो क्या आप उसको हटा सकते हैं? कभी नहीं हटा सकते, क्योंकि पूरे ग्रहों की रश्मियों से युक्त आपकी ये बॉडी समझो, आप चाहे शरीर समझो, जो भौतिक आपको मिला है जगत में, वो आपके पास है। सब अंगों पे, सब नक्षत्रों का, सब ग्रहों का तालमेल बन के ही शरीर बनता है। तो किसी ग्रह को जो बोला जाता है कि डीएक्टिव कर दो, एक्टिव कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। न आप किसी को एक्टिव करते, न आप किसी को डीएक्टिव करते। सब कुछ आपका पदार्पण पृथ्वी पे होते ही सब ग्रह अपने आप एक्टिव होते हैं। और ज्योतिष तो यहां तक भी आपको बोलता है कि जैसे ही आप गर्भ में आते हैं, वो ग्रहों का प्रभाव उसी समय से चालू हो जाता है। इसके बहुत से दृष्टांत हम लोगों को, सबसे अच्छे दृष्टांत तो अभिमन्यु के विषय में जान सकते, और भी बहुत से दृष्टांत वेद पुराणों में मिलते हैं। अब ये चर्चा हम अष्टम स्थान का शुक्रदेव का पाठ है तो उसमें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अष्टम स्थान से संबंधित है। आप रहस्य समझो, आप वो ज्ञान समझो जिस ज्ञान को प्राप्त करके धरा पे प्रारब्ध के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है और आपने जन्म लिया है। वो सब आपके अंदर प्रारब्ध के द्वारा संचित है। उसमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। आप कौन से संस्कारों से ओतप्रोत होके और कौन सी चीजों को ज्यादा अपनाते हैं, अच्छी वाली को अपनाते हैं या बुरी वाली को अपनाते हैं, वो आपके परिवार के संस्कार, अपने परिवार में जीने के या नित्य कर्म के जो नियम, फिर एजुकेशन में हो, चाहे गांव समाज देहात या सिटी में जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो, और उसके बाद में जब आगे की यात्रा आपकी चालू होगी, चाहे सर्विस हो चाहे बिजनेस हो, तो वहां पे आपके कौन से मित्र वगैरह रहते हैं, वो सबके ऊपर ग्रहों का फल डिपेंड करता है।
अब ये कटु सत्य है, सब नहीं बोलेंगे। ये कभी नहीं होता कि कोई ग्रह आपका गलत स्थान में प्लेस है, षष्टम अष्टम जिसको बोला जाता है द्वादश। आप इसको कुछ भी नाम दे दो, ट्रिक दे दो, दुख स्थान दे दो, मृत्यु स्थान दे दो, आयु स्थान दे दो, आप स्थान कुछ भी दो, लेकिन ये तीनों स्थान अच्छे नहीं बताए जाते। अब अच्छे नहीं बताए जाते, उसके बनिस्पत भी अच्छे फल मिल जाते। तो फिर साधना है, इन स्थानों को साधना है। आपको कोई साधना मंत्र जाप ध्यान के लिए नहीं बोल रहे, साधना है इन स्थानों को। आपके अंदर अजीब सी अनुभूतियां आएगी। शुक्रदेव अष्टम में होने से समय से पहले आपको युवावस्था के ज्ञान प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। अब इन चीजों को आप कैसे साधेंगे? अगर उस ऊर्जा को आपने सही रूप में लगाया तो इनकी पूर्ण दृष्टि अपने कालपुरुष की कुंडली अनुसार अपने ही धन स्थान पे आती है। हालांकि करक लगन में सूर्य देव का स्वामित्व प्राप्त है, वो एक अलग मैटर है। सूर्य देव अपना फल देंगे, कहां प्लेस है कहां नहीं है वो बाद की बातें, लेकिन शुक्र देव का फल आपको यहां पे मिलेगा ही। इसलिए बोला जाता है कि अष्टम स्थान में अगर ग्रह है और वो भी शुभ ग्रह है तो आदमी बहुत बड़ा धनिक होता है, बहुत धन कमाता है, बहुत बड़े कुटुंब का मालिक या बहुत बड़े कुटुंब वाला होता है, क्योंकि इनकी दृष्टि दूसरे स्थान पे, द्वितीय स्थान पे जाती है। रहस्य से संबंधित या रहस्यमय होता है आदमी। आप इनको उतना ही समझ पाते हैं जितना ये आपको समझने की इजाजत देते हैं। नॉर्मली इनको अपना कोई भी सबसे क्लोज, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, वो भी इनको नहीं समझ पाते। ये सब चीजें नहीं बताते, 90% चीजों को छुपाएंगे। इनका अपना ज्ञान अलग लेवल का होगा, अपने ही स्थान से पंचम होते हैं। मतलब ज्ञान का लेवल थोड़ा रहस्य से कनेक्ट होगा। ऐसे बच्चों को, ऐसे इंसानों को जासूसी की किताबें पढ़ना, रहस्य से संबंधित सीरियल या कोई पिक्चर वगैरह देखना, बहुत पुराने ज्ञान के विषय में कोई चर्चा करना, ज्योतिष के विषय में चर्चा करना, वेद पुराणों के गुड रहस्य का पता करना, यह सब चीजें इनको पसंद आती। मतलब इनका प्रारब्ध है वो। अगर इसी को प्रोफेशनल बना ले, बहुत तरक्की करेंगे। सपोज आप ऐसी विद्या में या मंत्र जाप में या कर्म कांड में या ज्योतिष में आप सीख रहे हैं, तो ये विद्या फिर आपके लिए ही बनी है। लेकिन इसके बहुत से नियम हैं जो आपको कठोरतापूर्वक अपने ऊपर पालन करने पड़ेंगे, क्योंकि अष्टम स्थान थोड़ा सा डिगा नहीं तो फिर आपकी ध्यान साधना भंग हो सकती है। इसके लिए आपको वेद पुराणों में विश्वामित्र ऋषि की जो कहानियां हैं, उसके बारे में जो चर्चाएं हैं, उसका पठन पाठन करना चाहिए और समझना चाहिए कि कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको रोकिए। अगर रोक लेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। अपने लाभ स्थान से दशम होते हैं। मतलब आपको साफ साफ बोला जा रहा है कि आप अच्छी इंजीनियरिंग के सेक्टर में, ज्योतिष या वेद पुराणों के सेक्टर में, कर्मकांड की लाइन में या पुरातत्व डिपार्टमेंट की लाइन में, इन लाइनों में बहुत अच्छे सक्सेस होंगे। अब इससे इतर लाइन, इससे अलग लाइन, वो भी रहस्य से संबंधित है, वो भी गुप्त है। उसको आपने अपनाना चालू कर दिया तो फिर धीरे 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 फिर
वो गलत संगति, काम भोग और कई तरह के पेय पदार्थों का सेवन फिर आपको पतन की तरफ ले जा सकता है। अगर इन चीजों से दूरी बना ली और कठोरतापूर्वक अपने ऊपर ये सब चीजों का पालन किया आपने और कुछ मंत्र जाप या ध्यान साधना के सेक्टर में गए, अपने आप को अलग रखने की या अलग रहने की शक्ति आपने अर्जित कर ली, अपने मन को जल्दी से कोई भी स्थिति में डिगने नहीं दिया, तो फिर ये शुक्रदेव आपको बहुत कुछ देके जा सकता है। ग्रह आपको जन्म पत्री में जो भी बैठे रहते हैं ना, वो कुछ इंडिकेशन देते हैं समय समय पर। अगर उस इंडिकेशन को ठीक से समझ के उसका पालन कर लिया तो फिर जीवन यात्रा बड़ी सुगम होती। मतलब आपको ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ आपके मन के अनुसार चल रहा है, लेकिन वो ही ग्रह इंडिकेशन देने के बावजूद आपने कुछ गलत लाइनों को पकड़ रखा है और उसको छोड़ा नहीं है, तो फिर उसके जो अच्छे परिणाम मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते। ये कभी सोच के मत चलिए कि कोई शुभ ग्रह या अच्छे ग्रह अच्छे स्थान केंद्र त्रिकोण में रह के भी आपको हमेशा अच्छे ही फल देंगे, कभी नहीं देंगे। क्योंकि कर्मों का विधान बड़ा अलग विधान है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर सनातनी के घर में गीता पाठ नहीं होता। गीता की महानता, उसका ज्ञान कि कोई जरूरत नहीं थी, फिर सब कुछ ज्योतिष पे ही निर्भर हो जाता कि यह तो हमको मिलना ही है। फिर चरित्र निर्माण, संस्कार, अच्छे और बुरे की समझबूझ, ये सब की क्या जरूरत थी। हम इसलिए बोल देते हैं ये सब बातें क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है। जो हकीकत है वो बता देते हैं। और कोई भी ज्योतिष ग्रंथ को उठा के आप पढ़ लीजिए, उसको शुरू से पढ़िए, आप प्रस्तावना में भी देखेंगे कि ये सब बातें लिखी हुई मिलेगी आपको। क्षेत्र काल परिस्थिति का मतलब क्या होता है। अब कोई युद्धग्रस्त क्षेत्र है या सूखाग्रस्त क्षेत्र है और वहां पे इंसान पैदा हो गया, ग्रह बहुत अच्छे बने, तो क्या वो राजा बन सकता है? नहीं बन सकता। हाँ, ये हो सकता है कि बाकी को दिन में एक बार खाना मिलता है, उसको 2 बार मिल सकता है। वो भी उसको कर्म करना पड़ेगा अपनी मेहनत के बूते पर, अपने ज्ञान के बूते पर। वो 2 टाइम खाना खा सकता है। अब बाकी आज तो सोशल मीडिया के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा हम लोग पूरी पृथ्वी के देशों से जुड़े हुए रहते हैं। देखिए कैसी हालत है बाकी देशों में। तो क्या वहां एस्ट्रोलॉजी लागू नहीं होती? जरूर होती। अच्छे ग्रह केवल आपको संकेत देते हैं कि आप अपने कर्मों को अगर सही तरीके से संभाल के रखते हैं और अच्छी तरह से उसका संचालन करते हैं तो वो ग्रह आपकी जीवन यात्रा को थोड़ा सुगम बनाते हैं। और वो अगर नहीं करते हैं तो फिर उस यात्रा की कठिनाइयों को से 2-4 होना आपको पड़ेगा। उसको रोक नहीं सकते फिर आप। ऐसा ही कुछ है ज्योतिष को समझने का हमारा नियम और हमारा तरीका। और ये आज का नहीं है कि आप सोचो कि हमने अभी 1-2 साल में कोई पुस्तकें पढ़ ली और उसके बाद में हमारा ऐसा तरीका हो गया। नहीं, शुरुआत में हम भी ऐसे ही थे कि इस ग्रह में यहां पे ये बैठे तो ये फल मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे उनको बार बार पढ़ने से, एक्सपीरियंस करने से समझ में आता है कि सब कुछ कर्मों पे डिपेंड है। हमको पता चल गया कि हमारा गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी ड्यूटी हमको मिल गई कि हमको लेट नाइट जागना है। ओवरलोड काम की वजह से हम सिस्टमेटिक तरीके से अपना जीवन यापन कर ही नहीं पा रहे थे।
मंदिर में या ध्यान साधना में समय नहीं मिल रहा है, तो गुरु ग्रह का फल जो अच्छा है वो हमको उस मात्रा में नहीं मिल रहा है। फिर अपने आप को सुधारा, अपने जीवन दिनचर्या को सुधारा, काम को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया, जो काम इस तरह के मिले उनको कम करना चालू किया, या भगवान से आराधना करने से उसी ने अपने आप को हमको थोड़ा रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाते हैं, ग्रह भी दिखाते हैं, ईश्वर भी दिखाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लालायित होना पड़ेगा, उसके सामने वो आराधना करनी पड़ेगी, तब जाके वो रास्ता दिखाए। और फिर वो ग्रह आपको अपने अनुसार अच्छा फल आपको देना शुरू कर दे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी कोई बहुत बड़ा पैसे वाला बन सकता है। सबसे बड़ा सुख है जो ज्योतिष के ग्रंथों के हिसाब से समझ लो आप, चाहे वेद पुराणों के हिसाब से समझ लो, चाहे हम लोगों की जो सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से समझ लो, कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया। शारीरिक स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो आप सब चीजों को आराम से लाइन में ला सकते हैं। अगर वो ही नहीं है, बैंक में दुनिया भर के पैसे पड़े हैं, तो काम क्या आया। उसके बाद में आपके अंदर वो ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सा काम आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा है, कौन सा धन कमाना आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा है, और कौन सा गलत है। और जो गलत है, तकलीफ पाना पड़े, उसको मत अपनाइए। ज्योतिष ये बताने की कोशिश करता है आपको, आपका शुक्र बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरा सुंदरियों में ढके हुए रहेंगे, उनके आगे पीछे या आपके आगे पीछे वो डोलती रहेंगी, ये मतलब नहीं है। शुक्र उस शक्ति के कारक है जो आपका शरीर बूढ़ा होने के बावजूद आपको बूढ़ा नहीं होने देती। आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा नित्य विद्यमान रहती है। कोई थकान का अनुभव, कोई तकलीफ, कोई रोग कुछ नहीं होने देता शुक्र तत्व है। अब उस शक्ति का यूज अगर आप अनैतिक तरीके से करते हैं तो फिर बाकी चीजों का भी हास ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि जब शक्ति ही नहीं है पास में तो बाकी सुखों को भोगेंगे कैसे। जब शारीरिक स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो बाकी चीजों का आनंद लेंगे कैसे। अष्टम स्थान का शुक्रदेव ये बताने की कोशिश करता है आपको। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।